बढ़ाना है तो एक सीधा सा फार्मूला है, खूब अच्छा व्यायाम करो और खूब अच्छा खाओ, खूब खाओ, खूब पचाओ। अपने जवान बेटा बेटियों को ऐसे ही योग में व्यायाम में लगाओ जैसे हमने अपने बालकों को लगाया हुआ है। ऐसे एक बार पसीना पूरे शरीर से चूना चाहिए। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो पसीना टपकाओ या खुद ही टपक जाओ। ऐसे ही टपक रही है दुनिया, भटक रही है दुनिया। बल को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा साधन है ब्रह्मचर्य, संयम। बल को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा साधन है। अश्वगंधा और शतावर, दो चीजें बता रहा हूं, ज्यादा तो याद भी नहीं रहती। अश्वगंधा शतावर खाओ, जितना चाहो उतना बल बढ़ाओ। लो, ये 1 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम, और वह कुछ ज्यादा ही ठाड़े तगड़े हो भाई तो 1-1 चम्मच खा लेना। औषधि की मात्रा आपके बल आबल पर, आपके सामर्थ्य पर, प्राणायाम भी व्यायाम भी यथाशक्ति। हाँ, सबकी शक्ति, सबका सामर्थ्य, सबका बल एक जैसा नहीं होता। और अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल। अब देखो, ताकत के लिए दो चीजें बताता हूं। सबके लिए अश्वगंधा शतावर बताया। बल बढ़ाने के लिए घी खाओ, खजूर खाओ, वजन भी बढ़ जाएगा। खजूर से, अश्वगंधा से, शतावर से, केला से, आम से, दूध दही से, ये सब बल बढ़ाने वाले हैं। और जिनका वजन कम है उनका वजन भी बढ़ाने वाले हैं। घटाने वाली तो 10 चीजें बताते ही हैं। मेदो हरबटी, वीट को, लौकी का जूस, जितने भी हल्के और खट्टे फ्रूट्स हैं। चलो, ये तो एक बार वेट कम करने बढ़ाने की बात बताई। अब पेट भी थोड़ा डिस्टर्ब रहता है और वेट भी बढ़ाना है, तो अनार की जूस, अनार पूरा डाल दो, उसका फाइबर मत निकालना। अनार, 1 अनार, 5 खजूर, 5 मुनक्का, 2-3 अंजीर, अंजीर ज़्यादा हो जाएगा, 2 अंजीर, 5 मुनक्का, 5 खजूर, ऐसे ले लो। और उसमें 25-50 ग्राम भुना हुआ चना पतंजलि का आता है, वो डाल करके जूस बना लो। आजकल इसको पढ़े लिखे लोग स्मूदी बोलते हैं। तो ये जबरदस्त अनार की स्मूदी बना करके, डाइजेशन भी खूब अच्छा हो जाएगा, पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा, प्रोटीन से लेकर के जितने मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस ये सब मिल जाएंगे। कोई जिनका पहले से ही लीवर कमज़ोर है, जिगर कमज़ोर है, फिर वो कुछ ताकत की दवाई खाते हैं तो बेचारों को हजम नहीं हो पाता। तो ये अनार की स्मूदी कमज़ोर हाजमा वालों के लिए, और हाजमा कमज़ोर है तो लिवोग्रिट खा लो। देखो, अब लीवर की प्रॉब्लम वालों के लिए बड़े डाइट के रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमने बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रकार के, कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। अब लीवर की कमजोरी के लिए हमने न्यूट्रीला लीवर हेल्थ। अब लीवर की कमजोरी वालों को डाइट रिस्ट्रिक्शंस बहुत आ जाते हैं, बेचारे कमजोर हो जाते हैं।
तो न्यूट्रीला लीवर हेल्थ, किडनी की कमजोरी वालों को भी, जिनको क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, प्रोटीन लीकेज है, किडनी में इन्फ्लेमेशन है, किडनी में गठाने हैं, किडनी में सूजन है, किडनी की कार्य प्रणाली शिथिल पड़ गई है, क्रियाशीलता कमजोर पड़ गई है, तो बहुत डाइट रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। अब लीवर वालों को हम लिवोग्रिट जूस, लिवोग्रिट वटी, अनार, पपीता, सेब, संभव हो तो बकरी का दूध दे देते, यहाँ तो दे ही देते कम से कम, लंबे लंबे श्वासों के साथ। डायबिटीज आर्थराइटिस वालों को ओटने का दूध, लेकिन ये आपको घर पे उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए हमने एक व्यवस्था बनाई डायबिटीज वालों के लिए डायबिटिक केयर, आर्थराइटिस वालों के लिए ऑर्थो केयर। लिक्विड भी है और पाउडर भी है, कोई कमी नहीं आती किसी भी तरह की ताकत की, न्यूट्रिशंस की, विटामिन्स की, मिनरल्स की। आर्थराइटिस वालों को तो बहुत ज़्यादा डाइट रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, आर इफेक्टिव, CRP, ANA, AVN, HLB27, बहुत कुछ अनवांटेड चीज़ें बढ़ जाती हैं, क्या करें। तो उनको तो ATM की सब्जी, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजने का जूस, लहसुन कल्प, वो भी ताकत भी देता है, लेकिन शरीर अंदर से थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। अश्वगंधा शतावर भी दे देते हैं उनको, आर्थराइटिस वालों को, लेकिन फिर भी थोड़ी कमज़ोरी तो रहती है, क्योंकि बहुत डाइट रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो डायबिटिक केयर अवश्य ले लेना, डायबिटीज़ वाले, आर्थराइटिस वाले ऑर्थो केयर। अब किडनी में भी लौकी की सब्जी और जौ के आटे की रोटी, और कुछ देते ही नहीं, तो उसमें न्यूट्रीला रीनल हेल्थ, लीवर की कमजोरी वालों को, उनके भी डाइट रिस्ट्रिक्शन बहुत होते हैं, लीवर हेल्थ। अब देखो ताकत के लिए अश्वगंधा शतावर सबके लिए बताया, अश्वगंधा शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, विदारी कंद, वराही कंद, जीव कृष्ण वृद्धि मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, बला बीज और गिलोय, अमृता, ये भी रसायन है। तो इसका एक हमने पाउडर बना दिया है, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, और भाई ज़्यादा ही ताकत चाहिए तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये तो अल्टीमेट है, सर्वश्रेष्ठ है, अप्रतिम है। जो सुबह उठ करके खाली ये 4 चीजें खा लेना, एक गोली, एक कैप्सूल इम्यूनोग्रिट गोल्ड, एक गोली करक्यूमिन गोल्ड, एक न्यूट्रीला डेली एक्टिव और एक स्वर्ण शिलाजीत, सबके लिए। जिनकी पित्त की प्रकृति हो, वो एलोवेरा के जूस से ले लेना, सौंफ के पानी से ले लेना, या लौकी के जूस से ले लेना। कुछ कहते हैं नहीं, जो हमें तो आयुर्वेद की दवाई गर्म पड़ती है, उसमें ताकत है, तो थोड़ा उसका उष्णता का प्रभाव ना हो, तो सौंफ का पानी, एलोवेरा का जूस, लौकी का जूस, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी या गोंद कतीरा या मोती पिष्ट, ये सब उपाय बताते हैं जिससे कि चीजें गर्म ना पड़े। आर्थराइटिस की दवा, अस्थमा की दवा, ताकत की दवा गर्म पड़ जाती है कभी कभी, वो भी उपाय बता दिया। पूरा लाभ तभी मिलेगा, नहीं तो योग को, आयुर्वेद को
ऋषियों की सनातन परंपरा को, विरासत को बदनाम करोगे। हमने तो योग कर लिया, यजन कर लिया, भजन कर लिया, उपवास कर लिया, उपासना कर ली, फायदा ही नहीं हुआ। आदमी साइनाइड खा ले, जहर खा ले और मरे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जब विष पी कर के मरना तय है तो योग का अमृत पी करके, आयुर्वेदो अमृता नाम, आयुर्वेद का अमृत पी करके, भगवान की भक्ति का अमृत पी करके तरना सुनिश्चित है, तरेगा। इसलिए जो पूरा करेगा करना। आज न तन कमजोर रहेगा न मन कमजोर रहेगा। तन हमारा कमजोर है, मन कमजोर है। क्यों? जीवनीय ऊर्जा तो मोटापा को संभालने में, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ऐसे उथल पुथल हो रखी जिंदगी में, घमासान मचा हुआ है। किसी भी तरह की कमजोरी नहीं चाहिए, किसी भी तरह की बीमारी भी नहीं चाहिए, बुराई भी नहीं। बुराइयों को कभी जीवन में अपना ना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बड़ी बीमारी, बुराई कब आ जाती है पता ही नहीं लगता। आ तो गई फिर जाती ही नहीं। देखो कब बीपी आ गया, कब शुगर आ गई, पता ही नहीं लगा। कब थायराइड की बीमारी हो गई, पता ही नहीं लगा। अंदर अंदर से लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, किडनी में स्टोन हो गई, किडनी में गांठ हो गई, पॉलीसिस्टिक किडनी हो गई, किडनी में सूजन आ गई। बाद में पता लगा इसके तो छिद्र बंद हो रहे हैं, अरे छानने की कैपेसिटी कम हो गई, इसकी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, प्रोटीन लीकेज हो गया। ये तो फैटी लीवर हुआ, फिर लिवर सिरोसिस हुआ, फिर लिवर फाइब्रोसिस, फिर लीवर फेलियर, लीवर में गांठ हो गई, कैंसर ही हो गया। अरे राम रामा, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, पेनक्रियाज। लो भाई, वैसे तो ये कोई बखेड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे पेनक्रियाज ही कमजोर पड़ गया। टाइप 2 डायबिटीज, फिर इंसुलिन बनना बहुत ही कम हो गया, टाइप 1 डायबिटीज, फिर कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा आ गए, टाइप 3 डायबिटीज, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस। अंदर ही अंदर से कब थायराइड गड़बड़ा गया पता ही नहीं लगा। थायराइड पैराथायराइड के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड भी फिर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना। बॉडी तो एक दूसरे के कोएग्जिस्टेंस में जीती है। शरीर में एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन इंडिपेंडेंट भी काम करता है, उसमें पूर्ण स्वाधीनता है, लेकिन पूर्ण स्वाधीनता के साथ पूर्ण परस्परता भी है। वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, वो गड़बड़ा गई तो थायराइड पैराथायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड गड़बड़ हो गया, पता ही नहीं। हार्ट में कब ब्लॉकेज आ गए, कब कैल्सिफिकेशन हो गया, धीरे धीरे करके अंदर कचरा जमा हो गया। हार्ट में कैल्सिफिकेशन होता है, फेफड़ों में धीरे धीरे अंदर सूक्ष्म कफ श्लेष्मा जमा हो जाता है। पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन, कहीं ना कहीं कचरा जमा होता रहता है, इधर 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 से। फिर 100 तरह के उपद्रव होते हैं। इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स आर द मेन डिजीज। इसलिए तन मन को, जीवन को साफ कर लो, धो लो। योग से शुद्धिकरण और सशक्तिकरण एक साथ होता है।
वैसे तो मैंने बोला हुआ है सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी एक एक चम्मच, बस ये पंचामृत है। और भाई जिनके घर में गाय हो तो गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, दूध, दही, मक्खन या घी, गोमूत्र और उसमें हनी, ये 5 चीजें पी लो सुबह, एक एक चम्मच मिलाओ, पी जाओ। पूरा ग्लास भर के दूध पीने की जरूरत ही नहीं, इतने से काम हो जाएगा। सुबह सुबह खाली पेट भगवान का पूजन करो। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये देह प्रभु के पूजन के लिए है, देह देवालय शिवालय है। उठ करके भगवान का पूजन करो और फिर पंचामृत का पान करो। जो कमज़ोर है उनको मैंने बोला था ये लीवर हेल्थ बड़े ज़बरदस्त है, ये लीवर हेल्थ, ये रीनल हेल्थ, ये ऑर्थो केयर बड़े ज़बरदस्त है, ये कमज़ोरों के लिए। अब जो मोटापा कम कर रहे हैं तो कमज़ोर ना हो तो स्लिम चॉइस। और ये डायबिटिक केयर, डायबिटिक केयर ये जो है लिक्विड में भी है और ये ऑर्थो केयर ये लिक्विड में भी दे दिया। इसका एक ये जो ऊपर ढक्कन है ना, ये इसकी मात्रा है, इसी तरह से इसको पैक किया। ये एक ले लो बस। हाँ, तो अर्थराइटिस वालों का अर्थराइटिस का पूरा खात्मा, औषधि पूरी करना जैसे बताते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। फिर विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन न्यूट्रिशंस, D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा सब इसमें। और ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बड़ा ज़बरदस्त बना दिया, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है कोलेस्ट्रॉल के। इतनी अच्छी चीज़ें मुझे बताना पड़ेगा, लोगों को पता ही नहीं है। बहुत आड़ कबाड़ खाते रहते हैं। ये सब चीज़ें मसल गेनर, मांस गेनर, बच्चों को ऐसे खाते नहीं है तो उनको अश्वगंधा और सारे मल्टीविटामिन और उनको गमीज के अंदर ये सारे किड्स के लिए ना सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी। बस थोड़ा इनको डिजाइन ऐसे किया है, ये ऐसे ऐसे खोलेंगे, इसमें बच्चे ज़्यादा ना खा जाए इसलिए थोड़ा छिपा के रखना पड़ता है, नहीं तो पता लगा पूरी की पूरी बोतल ही खाली कर दी। तो कहते बच्चे खाते नहीं। खैर जिनको मसल्स बनाने, मांस के वेट बढ़ाना, वेट के सुबह उठ करके योग करो, आयुर्वेद का प्रयोग करो। आयुर्वेद अमृता नाम, आयुर्वेद के अमृत से, योगामृत से, ज्ञानामृत से, मुक्ति के अमृत से अपने आप को उभारो। मैं कह रहा था तन में इतनी टूट फूट, एक बहुत ही लोक भाषा का बहुत बड़ी टूट फूट हो रखी है, बड़ी तोड़ फोड़ कर दी भाई, पूरा उपद्रव मचा हुआ है, अराजकता ही छाई हुई, बाहर की अनार्की शब्द बोला जाता, अनार्की। अरे बोलो भाई बड़ी गड़बड़ हो गई, तुम्हारे भीतर अनार्की छाई हुई है, ले यार कर
गड़बड़, किडनी गड़बड़, पेनक्रियाज गड़बड़, प्रोस्टेट गड़बड़, यूट्रस ओवरी में गड़बड़, यूट्रस में फाइब्स, ओवरी में सिस्ट, प्रोस्टेट बढ़े हुए, टेस्टिकल्स में गड़बड़। न दाम्पत्य जीवन ठीक है, न ब्रह्मचर्य है जीवन में, न संयम है, न सदाचार है, न आहार अच्छा, न विचार अच्छा, न वाणी, न व्यवहार, न स्वभाव। तन मन जीवन कलुषित सा हो गया। इसलिए हम कहते हैं तन मन जीवन को संवारना है, तन मन जीवन चलो सवार, योग मार्ग और कोई रास्ता ही नहीं है। तुम्हारी जीवनीय ऊर्जा तुम्हारे मोटापा को संभालने में लगी है। होना चाहिए आदमी को 60-70 किलो का, हो गए 1 क्विंटल के, 1.25 क्विंटल के, 1.5 क्विंटल के। मजाल तुम्हारा 1 ग्राम भी वजन बढ़ जाए, 1 किलो 2-5 किलो तो बढ़ता है, तो इग्नोर ही करते रहते हैं। छोटी मोटी लीवर की प्रॉब्लम है, छोटी मोटी किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसे उसको इग्नोर करते रहते हैं। जैसे ही जरा सा वात बढ़े, पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड ले लो, ऑर्थो केयर ले लो, बताया ना आज। जरा सा ही कफ बढ़े, 100 सारी ब्राउन कॉम ले लो। हम तुमको एक रेसिपी बताते हैं, भुना हुआ चना और काली द्राक्ष पतंजलि की, वो मैंने एक प्लेट में डलवा के दी। तो बोले ये रेसिपी तो बाबा जी आपने बताई ही नहीं। मैंने कहा आज बता दी, खा लो। कफ वालों के लिए भी, कमजोरी के लिए भी, जिनकी कफ की प्रकृति कुछ भी खाएं तुरंत श्लेष्मा बनने लगता है, बलगम बनने लगता है, इससे कुछ नहीं उपद्रव होता है, पेट भी बढ़िया रहता है, डाइजेस्ट भी हो जाता है। प्रोटीन के नाम पर भी लोग उल्टा पुल्टा बहुत खाते हैं, ये सबसे अच्छा है इसमें चने का जो प्रोटीन। अब जैसे भी जिनकी पित्त की प्रकृति हो तो सत्तू ऐसे ठंडे पानी में थोड़ा सा प्याज और थोड़ा नींबू आदि डाल करके अपने अपने हिसाब से थोड़ा उसको टेस्टी बना करके पी लेते हैं। कफ वाले क्या करो, तेज गर्म पानी में सत्तू डालो, थोड़ा सा नींबू डालो और उसमें ज़्यादा ही टेस्टी बनाना है, थोड़ा सा अनार डाल दो, क्या गजब टेस्ट बनता है। कोई कमजोरी नहीं रहेगी। जरा सा वात बढ़े, ठंडाई चिकनाई बंद कर दो, चना और यही खाओ, द्राक्ष, थोड़ा पपीता, अनार भी थोड़ा खिला दे दो। वात बढ़े, पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, ऑर्थो केयर, ATM की सब्जी और एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुण सहजने का जूस। और उपवास कराते हैं, उपवास से सारा इन्फ्लेमेशन बोलो, टॉक्सिन्स बोलो, ऑक्सीडेंट्स बोलो, नाम अलग अलग है, जितनी भी अशुद्धि है ना, यही तो वात है, यही तो कफ है, यही तो पित्त है। एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए यज्ञ की भस्म का पानी पियो, बेस्ट है। एलोवेरा जूस पियो, बेस्ट है। लौकी का जूस पियो, पेठे का जूस पियो, एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन कर देते हैं पित्त के लिए। अब देखो 3 से 5 दिन का उपवास कर लो एक बार सप्ताह में। घर पे तो हो नहीं पाता तो एक बार यहाँ आ जाओ। मैं आपको उपवास और उपासना के जो सनातन शाश्वत तत्व है, दरअसल हम लोग उपवास तो करते हैं, इसके मूल तत्व का बोध नहीं होता। खाली देखा देखी, अच्छा उसने उपवास किया, उसने दिया जलाया, तो ऊपरी ऊपरी कर्मकांड करते रहते हैं। मैं कहता हूँ केवल सरफेस पर बात नहीं बनेगी, अपने प्रति ही इग्नोरेंस। मोटापा बढ़ रहा है, मैं कई बार कहता हूँ भाई तू 80, 90, 100, 125 किलो का हो गया, भाई तुझे दिखा नहीं ये वजन बढ़ रहा है। बोल जी दिखा तो था, बट ठीक है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, 2-4 किलो ज्यादा उठा के घूम लेंगे।
हमसे तो ना घूमा जाए भाई। हम सारी धरती का भार उठाने में सक्षम हैं, लेकिन अपने भीतर 5-10 किलो भी भार बढ़ाना मंजूर नहीं है। क्यों बोझ सा लेके घूमे भाई? मेरे सामने जब रहते हैं तब तो इंस्पायर होते हैं, फिर जब वो खाने पीने की बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट चीजें आती हैं ना, फिर जीभ लपर लपर करती है। थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। सबको पता है।